आप सभी को प्यारे यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से हन्ना की सत्य घटना के विषय में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्काना नामक एक व्यक्ति था जिसकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम हन्ना था और दूसरी पत्नी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बेटे बेटियां थे, मगर हन्ना के कोई बच्चे नहीं थे, वह बांझ थी। एल्काना प्रतिवर्ष परमेश्वर की दंडवत और मेलबलि चढ़ाने के लिए वह सीलो में जाया करता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक दो जन जो एली के पुत्र थे, वे सीलो में याजक थे। जब जब एल्काना मेलबलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी और दूसरी पत्नी को भी ले जाया करता था, साथ में बेटे बेटियों को भी ले जाया करता था। मेलबलि चढ़ाने के बाद वो सभी को भरपूर मात्रा में दान किया करता था, लेकिन इन सबों में ज़्यादा वह अपनी पहली पत्नी हन्ना को अधिक दान व अधिक प्रेम करता था। लेकिन परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी, अर्थात बांझ थी। हन्ना के इसी बांझपन की वजह से उसकी सौत पनिन्ना उसको अत्यधिक कोसती रहती थी, ताने मारा करती थी और उस पर कुड़कुड़ाते रहती थी। मेरे दोस्तों, जब इस बांझपन के कारण किसी महिला का इस प्रकार मजाक बनाना या फिर ताने कसना, इन सभी से महिला का जीवन नर्क बन जाता है। वह अपने जीवन काल में एक अपने आप में बोझ बन जाती है। उनका विचार हमेशा नकारात्मक बन जाता है, या फिर कहें तो बना दिया जाता है। ताने कस कस के उनका घर परिवार में कोई इज्जत नहीं रहता, वह सिर्फ एक नौकर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हन्ना के साथ भी हो रहा था। वह अपने दुखों को किसी को बता नहीं पाती, उनका सुनने वाला कोई नहीं था। जब वह परमेश्वर के भवन जाया करती तब उसकी सौत उसे चिढ़ाया करती व मजाक किया करती थी। इस कारण हन्ना और भी ज़्यादा रोती बिलखती, खाना पीना त्याग देती थी। यह देखकर उसका पति उसे सहारा देता है, उसके दुख को समझता है और कहता है कि हन्ना, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों के समान नहीं हूँ। फिर हन्ना परमेश्वर के भवन में गई, जहाँ मंदिर के चौखट पर एली जो याजक था कुर्सी पर बैठा हुआ था। हन्ना भवन के अंदर में परमेश्वर से प्रार्थना करती। वह मंदिर में व्याकुल यहोवा से विनती करती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है और परमेश्वर से मन्नत मांगती है कि हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि लेकर अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। मेरे दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि हन्ना जैसे महिला शायद ही इस संसार में हो। हन्ना ने कुछ पाने से पहले ही त्याग कर दिया। दोस्तों, वह प्राप्त से पहले त्याग कर दी। जब वह यहोवा के सामने जैसे प्रार्थना कर रही थी, तब एली जो बैठा हुआ था उसे ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, वह मन ही मन यहोवा से गिड़गिड़ा रही थी, विनती कर रही थी। उसके ओंठ तो हिलते थे, मगर मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। यह देख एली ने समझा कि कोई स्त्री मदिरा पान कर नशे में बैठी है और कहा, हे स्त्री, तू कब तक नशे में बैठे रहेगी? उठ और अपना नशा उतार घर जा। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाखमधु पिया है और न ही मदिरा। अपनी दासी को गलत स्त्री मत कह, मैंने तो मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। इसके पश्चात एली ने कहा, परमेश्वर ने तेरी दशा और दुख देखा है, शांति और कुशल से चली जा। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। यहाँ पर याजक एली के द्वारा हन्ना की प्रार्थना का जवाब दिया गया। परमेश्वर ने अपने दासों का इस्तेमाल लोगों तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए करता है। जिस प्रकार अभी आपने देखा, तब वह हन्ना एली याजक से आशीष लेकर घर चली गई और खाना भोजन किया और फिर कभी भी उसका मन उदास नहीं रहा। अब हन्ना परमेश्वर की संगति में भी प्रार्थना दुआ में थी। वह परमेश्वर का दंडवत किया करती थी। फिर एल्काना अपनी पत्नी हन्ना के पास गया और परमेश्वर उन दोनों की सुधि ली और हन्ना कुछ दिनों पश्चात गर्भवती हुई और सही समय पर उसका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने शमूएल रखा। क्योंकि वह परमेश्वर से मन्नतें मानकर उसे पाई थी, इसलिए उसका नाम शमूएल रखा। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के पास प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मेलबलि चढ़ाने और मन्नतें पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहाँ सदा बना रहे।
फिर पति ने कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह 3 बछड़े, एपा भर आटा, कुप्पी भर दाखमधु और बछड़े का बलि करके उस बालक को सामानों के साथ याजक एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। इसके पश्चात बालक वहीं याजक एली के पास परमेश्वर की ढिढोल में बढ़ता गया, परमेश्वर की संगति में बढ़ता रहा। और जब एल्काना प्रतिवर्ष मेल बलि चढ़ाने आता तब हन्ना भी प्रतिवर्ष उसके लिए छोटा सा बागा बनाकर लाया करती थी। एली ने परमेश्वर के नाम से हन्ना और एल्काना को आशीर्वाद दिया कि यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। फिर यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा संग रहता हुआ बढ़ता गया। मैं आशा करता हूँ कि इस सत्य घटना के द्वारा आप सभी को आशीष व शिक्षा मिला होगा। धन्यवाद।